दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट को। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जैसा कि आपको पता है देखा था कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट होता क्या, इनके बीच में क्या चीज़ का डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो उससे क्या हमको नुकसान हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव निकल करके आता है डैट इज़ कि इससे हमको क्या होता है, मैक्सिमम कस्टमर या फिर एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर हम प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करते हैं या हम अपने ऑपरेशन का मैनेजमेंट करते हैं तो हमको उससे क्या होता है कि कस्टमर भी हमारा सेटिस्फाई रहता है और एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई रहता है। ठीक है, एम्प्लॉय किस तरीके से सेटिस्फाई रहता है, जैसे कि हमने मान लो कि कोई सपोज कि कोई टारगेट फिक्स कर दिया कि इतना से तुमको इतना, मान लो कि तुमको 1000 से लेकर के 800 से 1000 तक आपको पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, एक शिफ्ट के अंदर, ए शिफ्ट के अंदर या फिर बी शिफ्ट के अंदर, जो भी है आपकी पूरी शिफ्ट के अंदर 1000 पार्ट बनेगा। तो इससे आपका एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई रहेगा कि चलो ठीक है, इतना टारगेट है, हमको करना है, अचीव करना है, कैसे भी करके, चाहे वो किसी भी तरीके से करे। ठीक है, वो बार बार अपना टाइम को कहीं भी कंज्यूम करे, किसी भी तरीके से करे, यानी कि वो अपना मतलब फ्री है, वो क्या कर सकता है कि अपना टारगेट को अचीव कर सकता है। ठीक है, वहीं कस्टमर किस तरीके से सेटिस्फाई रहेगा कि अगर हम प्रोडक्शन का मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो उसके अंदर क्वालिटी भी आती है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि जो आपका एम्प्लॉय है वो अगर जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो अपने प्रोडक्ट्स को जो भी वो बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, उसके अंदर क्वालिटी को नहीं दे पाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा फटीग है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, तो उससे क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि क्वालिटी के साथ में समझौता हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो कस्टमर्स होंगे उनको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तो वो जाहिर सी बात है कि आपका प्रोडक्ट भी, पार्ट भी जो भी होंगे, प्रोडक्ट्स भी होगा, वो भी क्वालिटी के साथ बनाएगा, और जब पार्ट्स या फिर प्रोडक्ट भी क्वालिटी के साथ बनेंगे तो आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसको पार्ट्स के अंदर या फिर प्रोडक्ट्स के अंदर क्वालिटी भी मिल रही है। ठीक है, तो इससे आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव निकल करके आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, दैट इज़ कि हमको हमारा इससे बहुत ही मिनिमम स्क्रैप या फिर रीवर्क हमको करना पड़ता है। हमारा बहुत ज़्यादा जो नुकसान होता है, अगर हम इसको अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे, अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से इसका मैनेजमेंट करके रखेंगे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट अच्छे से करके रखेंगे, तो हमारा बहुत ही कम नुकसान हो गया, यानी कि बहुत हमारा कम स्क्रैप, जैसे बोलते हैं ना जिसको डिफेक्टिव पार्ट, जैसे डिफेक्ट बना देना। जैसे कि सपोज़ कि आपका कोई एम्प्लॉय है, वो अगर थका हुआ है या फिर अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो उस फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में क्या करता है कि आपका जो भी पार्ट होता है उसके अंदर क्वालिटी के साथ नहीं काम करता, और क्वालिटी अगर नहीं होगी तो फिर वो पार्ट क्या होगा, उसका रिवर्क करना पड़ेगा, या फिर वो पार्ट बेकार हो जाएगा, या फिर प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर रिवर्क करना पड़ेगा, या फिर वो स्क्रैप में चला जाएगा, वो बेकार ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वालिटी भी डिपेंड करती है, और इससे हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव दूसरा जो अचीव होता है डैट इज़ कि इससे हम मिनिमम स्क्रैप या फिर रिवर्क कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो भी प्रोडक्ट बन के तैयार होता है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसमें अगर हम इसका अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे तो इससे हमारा मिनिमम स्क्रैप होगा, यानी कि बहुत कम नुकसान होगा, या फिर हमको बहुत ही कम रिवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इससे हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। ठीक है, और वेस्टेज भी कम होता है। अगर सपोज़ कि अगर हम इसका अच्छे से मैनेजमेंट करके रखेंगे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट अच्छे से करके रखेंगे, तो हमारी कॉस्ट भी क्या होगी, डेफिनेटली कम ही होगी। देखो, अगर हमको स्क्रैप हमारा कम हो रहा है, हमारा पार्ट्स का डिफेक्ट कम निकल रहे हैं, तो इससे हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, कॉस्ट हमारी बच रही है। ठीक है, इससे हमारा जो वेस्टेज है वो भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, फिर आगे देखो, इससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट करते हैं, एक मैनेजमेंट करने का क्या काम होता है, मैनेजमेंट करने इज इक्वल्स टू कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करते हैं, अगर हम प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करते हैं तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि वो मैन हो गया, मटेरियल होगा, मनी हो गया, और मेज़रमेंट हो गया, और जो भी हमारे मेथड्स वगैरह, उन सभी चीज़ों का हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज जितने भी हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, वो चाहे मैन हो, मशीन हो, मटेरियल हो, उन सभी रिसोर्सेज का हम अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करें, और उस यूटिलाइजेशन को अच्छे से हम करेंगे तो हमको प्रॉफिट भी अच्छा ही अर्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि मिनिमम प्रोडक्शन साइकिल टाइम, यानी कि हमारा अगर हम अच्छे से प्रोडक्शन को मैनेजमेंट करके रखेंगे, प्रोडक्शन को सही तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, तो इससे हमारा साइकिल टाइम भी कम होगा। ठीक हो, देखो इसका क्या मतलब है कि अगर हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट सही तरीके से करेंगे तो हमारा जो साइकिल टाइम होता है, यानी कि जो भी वेस्टेज टाइम होता है, जैसे कि मशीन को खोलना या फिर बंद करना, उसके बीच में जो टाइम लग जाता है। ठीक है, अब मान लो कि कहीं पर से कोई भी प्रोडक्ट को बनना है, ठीक है, तो उसको बनने के लिए क्या होता है, मशीन को स्विच ऑन
ऑन करो तो मशीन भी कुछ टाइम लेगी, ठीक है, तैयार होने में। जैसे कि अगर आप सपोज़ कि कोई भी आपको कपड़े ही धुलने हैं तो आप वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हो, तो उसको क्या करते हो, पहले उसमें पानी भरते हो, वो मशीन रेडी होने में टाइम लगाती है ना। तो इसी तरीके से मिनिमम प्रोडक्शन साइकिल टाइम, किससे अगर आप सही तरीके से इसको मैनेजमेंट करके रखोगे तो आपका जो प्रोडक्शन का साइकिल टाइम होगा वो कम होगा, और जब कम होगा तो ज़्यादा कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे पाओगे, ठीक है, या फिर निकलवा पाओगे अपने एम्प्लॉयज़ से। फिर आगे क्या है देखो, मिनिमम पॉसिबल प्रॉफिट और ROI, यानी कि इससे आपका जो भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो भी क्या होता है कि जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है। आपका प्रॉफिट बढ़ेगा अगर आप कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, आप अपने रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करोगे, वेस्टेज कम करोगे, कॉस्ट को रिड्यूस होगा, तो आपका जाहिर सी बात है कि आपका जो भी आपकी प्रॉफिट है वो भी ज़्यादातर ही बढ़ेगी, ठीक है। देन हम आपका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है डेट इज़ की कॉन्सर्न फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को भी बना सकते हो। ऐसा भी नहीं कि आपको जो भी आपके आसपास का एटमॉस्फेयर तो उसको आप नुकसान करके, उसको हार्म करके आप कोई भी प्रोडक्ट को बना दो। तो आप इससे क्या कर सकते हो कि आप अपने इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करते हो तो इसका ये भी ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट के। इसी तरीके से अगर हम स्कोप की बात करें तो स्कोप भी कई बार पूछा जाता है कि प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट का स्कोप बताओ। तो इसका कुछ एक स्कोप होते हैं, दैट इज़ जैसे कि आपका क्वालिटी कंट्रोल हो गया, ठीक है। आप इससे क्या कर सकते हो, क्वालिटी को भी कंट्रोल कर सकते हो, आपकी क्वालिटी नहीं बिगड़ पाती है, ठीक है। आप अपने मटेरियल का जो भी आपके पास में मटेरियल है, जो भी आपके मैन्स हैं, जो भी आपके पास में रिसोर्सेज है, उसका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाते हो, यानी कि आपका मटेरियल मैनेजमेंट भी उसी के अंदर आता है। मेंटेनेंस की आपको कितने समय में कब मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी मशीनों की कब कब मेंटेनेंस करवानी चाहिए, जिससे कि वो मशीन कहीं शट डाउन में ना चली जाए। जैसे कि मशीन्स होती है ना, वो ख़राब ना होने पाए, उससे पहले उसका मेंटेनेंस करवाना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी आप इससे कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट करते हो तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट का आप डिज़ाइन अच्छे से बता सकते हो। और इसके अलावा आप PPC डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। अगर आप सही तरीके से इसका मैनेजमेंट करते हो तो आपका प्रोडक्शन का सही तरीके से मैनेजमेंट करते हो तो आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, यानी कि जो भी आपकी प्लानिंग है वो भी सही तरीके से एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट होती है, जिससे कि आपकी जो भी इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ती है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि आपका प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या स्कोप है और कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जिसको आपको जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं, और इन सारी चीज़ों से आप कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हो। यहाँ पर ये सारी कुछ एक चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हो। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी भी स्टिल कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंस क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, और प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग को डिस्कस करना है, हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट MBA सेकेंड सेमेस्टर के ऊपर, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, और साथ में अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप उसको भी व्हाट्सअप करके मांग सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।